नंबर सिस्टम में कितने पार्ट हो गए थे? 16 हो गए थे शायद है। उसी के आगे लास्ट क्वेश्चन क्या कराया था मैंने आपको, ज़रा एक बार बताओगे? लास्ट क्वेश्चन शून्य वाला कराया था। उसके बाद तो और भी कुछ करा दिया नालायक, रिमाइंडर थ्योरम कराई थी। चलो शून्य वाले कराए थे तो शून्य वाले से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तुषार साफ दिख रहा है? देख भाई क्या दिक्कत है? अच्छा दिख रहा है यार, कैसी बात कर रहे हैं। चलो नंबर सिस्टम की बात करते हैं। क्वेश्चन है पहला आज की क्लास का। 100 फैक्टोरियल मतलब समझते हो क्या मतलब होता है? 1 से लेके 100 तक की गुणा आपस में, अपॉन में 3 की पावर n। इसके बाद लिखा इज डिविजिबल। देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n जी। 100 फैक्टोरियल अपॉन में 3 की पावर n पूर्णतः विभाजित है, तो n का अधिकतम मान कितना हो सकता है? बता दो आप। n का अधिकतम मान कितना हो सकता है? चौबीस गलत आ रहा है। हंड्रेड फैक्टोरियल अपॉन में 3 की पावर n इज डिविजिबल, पूर्णतः विभाजित है। देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। देखो यानी 100 फैक्टोरियल का मतलब तो आपको पता है 1 से लेके 100 तक की मल्टीप्लाई, यही होता है। आप बताओ इसमें 3 के मल्टीपल। देखो पहले मैं थोड़ा लॉन्ग कर लेता था फिर शॉर्टकट बताता हूँ। 3 किस किसी टेबल में आएगा? मतलब कहाँ कहाँ आएगा? यहीं तक आएगा। और 3 किसकी टेबल में आएगा? देखो सब में एक एक बार। 9 की टेबल में 2 2 बार आएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा? और 27 की टेबल में 3 बार आएगा, यहीं तक जाएगी बस। और 81 की टेबल में 1 बार आएगा, मतलब 4 बार आएगा। अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ कितनी बार आएगा? यहाँ 9 से डिवाइड करूँ कितनी बार आएगा? यहाँ 27 से डिवाइड करूँ कितनी बार आएगा? यहाँ 81 से डिवाइड करूँ कितनी बार आएगा? टोटल ऐड कर दो 33, 44, 47, 48 इज द आंसर। क्लियर है? लेकिन आप कहोगे सर शॉर्टकट कैसे करना है वो देख लेते एक बार। जैसे हमने शून्यों का तरीका पढ़ा था सेम वैसे करना है। शून्यों के अंदर हम ये देखते थे कौन सी वैल्यू कम है, 2 या 5। यहाँ क्या निकालना है हमें? तो बस सीधा सीधा हमें 100 फैक्टोरियल को मतलब है मैक्सिमम वैल्यू को 3 से करो। 3 से किया, फिर 3 से किया, फिर 3 से किया, जो रिमाइंडर उसको छोड़ दो, फिर 3 से किया, सबको जोड़ दो। तो कितने n की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है? तो 48 सवाल का। क्लियर है? लिख लो एक बार। लिख। नेक्स्ट बताओ आप। यहाँ पे होता भाई 87 फैक्टोरियल।
और सेम क्वेश्चन इज डिविजिबल देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। तो n का अधिकतम मान कितना हो सकता है, बताओ शाबाश। n का अधिकतम मान कितना हो सकता है? बताओ शाबाश। n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 42 होगा, 42 होगा? अच्छा, आगे सभी का अरुण। देखो भाई 42 एक बार चेक कर लेते हैं। 3 से करा कितनी बार, फिर 3 से किया कितनी बार, फिर 3 से किया, फिर 3 से किया, कितना जाएगा? 42। क्लियर है? एक क्वेश्चन और बता दो फिर अगले टाइप पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन, 100 फैक्टोरियल इज डिविजल बाय इज डिविजल देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। ये डिविजल है 6 की पावर n से। तो आंसर बताओ कितना। मैं समझ जाऊंगा आप इंटेलिजेंट बच्चे हो और ये बात आप समझ चुके हो। हाँ 18 गलत आ रहा है, 18 गलत आ रहा है। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आप फंसते हो वहाँ पे, क्योंकि फंसा देगा वो आपको। 17 भी गलत है। नहीं, अच्छा एक ज़रा एक बात बताओ, बेसिक सी बात बताओ मुझे। 1 से 100 तक का मल्टीपल है मेरे भाई, और 6 के मल्टीपल ढूंढने। 6 किस किस का मल्टीपल होता है? 2 और, तो 1 से 100 तक की मल्टीपल में 2 कम आता है, 3 कम आता है? 3 कम आता है। मैंने कहा जो कम आता है उससे चेक करना होता है, और आपने सीधा 6 से चेक कर दिया होगा बस। और वो ऑप्शन पहला ही देता है, दाना डाल दिया और वो आपका गलत हो जाएगा। तो कितने 6 आएंगे? 48 आएंगे। बात समझ में आ गया? अरे भैया 3 तो 48 है ही है, तो 2 भी 48 तो होंगे, दोनों का मल्टीपल हो गया नहीं हो गया? फिर और एग्ज़ाम आपको फंसाएगा इन छोटी छोटी बातों पे, क्योंकि वो पहला ही ऑप्शन 18 डालेगा और आप वहीं फंस जाओगे। 18 भी क्यों डालेगा? 16 से काटेगा, 6 दूनी 12, 18 ही डालेगा। हाँ बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट टाइप। देखो ये 10 है, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये 1 क्या होता है ज़रा बताओ मुझे? क्या होता है? शेषफल यानी रिमाइंडर होता है। ये 3 क्या होता है भाई? 3 भागफल यानी क्वोशिएंट होता है। अच्छा ये क्या होता है? 3 भाजक यानी डिवाइजर होता है। ये क्या होता है? 10 भाज्य यानी डिविडेंड होता है। बता दी ये बात? एक बार लिख लो, इससे क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा लिख लो इनको।
अगर इसका फॉर्मूला बनाना हो तो फॉर्मूला कैसे बनेगा एक बार लिख लो, फिर बताते हैं। यानी ये डिवाइज़र, डिविडेंड, क्वोशंट और रिमाइंडर। तो देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य क्या है हमारे पास, भाजक क्या है, डिवाइजर। भागफल क्या है हमारे पास, और शेषफल क्या है, लिख लो इसको। भाई क्लास में हूँ अभी, 7:30 बात कर, नहीं 7:30 बात करना। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। बढ़े आगे। देखो क्वेश्चन कैसे आता है इस पे, ये बात आप जान चुके हो अच्छे से है। क्वेश्चन लिखिए, यदि भाजक भागफल का 7 गुना, यदि भाजक भागफल का 7 गुना और शेषफल भागफल का 4 गुना है, यदि भाजक भागफल का 7 गुना और शेषफल भागफल का 4 गुना है, यदि शेषफल 44 है तो भाज्य कितना होगा। तो भाज्य कितना होगा, if the divisor is 7 times of quotient, divisor is 7 times of quotient and remainder is 891, ठीक है। रिमाइंडर इज 4 टाइम ऑफ क्वोशंट। क्वोशंट इफ रिमाइंडर इज 44, देन फाइंड, तो आपको बताना है डिविडेंड। भाजक भागफल का 7 गुना और शेषफल भागफल का 4 गुना है। तो एक सिंपल सी बात आपको इस क्वेश्चन के लिए याद रखनी, क्या ये क्या होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा, और ये क्या होता है हमारा भागफल। और मैंने एक बात बताई थी अभी, क्या भाज्य बराबर भाजक गुना प्लस शेषफल। आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखना दे क्या रखा है, क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, रिमाइंडर शेषफल 44। डिवाइजर इज 7 टाइम ऑफ क्वोशंट एंड रिमाइंडर इज 4 टाइम ऑफ क्वोशंट। इफ रिमाइंडर इज कितना है 44 और ये कितने टाइम है किसका, भागफल, तो भागफल कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और भाजक कितना बोला है क्वोशंट का 60 टाइम, 11 का 60 टाइम 77। तो यहाँ से आप भाज्य यानी डिविडेंड निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और ये ऐड करना है, तो 891 इस सवाल का। क्लियर है। नेक्स्ट लिख लिया भाई।
नेक्स्ट लिखिए, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर भागफल 17 मिलता है। किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? A certain number is divided by 91 leaves remainder 17. Leaves remainder 17. Find the remainder when same number is divisible by 13। किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल कितना मिलेगा? देखो सेम वही बात बताई थी मैंने, फिर से लिख रहा हूँ मैं एक बार। देखो ये क्या था हमारा, ये क्या था हमारा, ये क्या था हमारा, याद हो जाएगा, बार बार इसलिए लिख रहा हूँ। और ये क्या था हमारा, रिमाइंडर, कोशेंट, डिविडेंड, डिवाइजर और डिविडेंड और डिवाइजर। देखो ये था। और अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी, क्या? भाज्य बराबर भाजक गुणा प्लस शेषफल, यही बात पढ़ी थी। अब जरा मतलब किसी संख्या को किससे भाग दिया जा रहा है? 91 से। हमें संख्या नहीं पता, संख्या मान ली हमने, मान लो P, और शेषफल कितना आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है भैया 17। क्या हमें क्वेश्चन पता है? भागफल क्या मान लिया? तो ज़रा मुझे बताओ भाज्य कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल 91 गुणा x प्लस शेषफल। तो हमारी संख्या बनी नहीं बनी है? क्या बनी? 91x प्लस, इसको किससे डिवाइड करना है? 13 से। अब ज़रा एक चीज़ समझो यहाँ से, बेसिक सी बात, क्या 13 से डिवाइड करो, 13 7 91, यानी x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 10 20 50 100 कुछ भी हो। अगर 91 कट रहा है तो x भी कटेगा, नहीं कटेगा? मल्टीपल होगा उसका। भाई 91 इंटू 1, 91 इंटू 2, 91 इंटू 3, कुछ भी हो कटेगा ना, कटेगा। बचा क्या? तो 17 को 13 से भाग दे दिया, इस सवाल का उत्तर। यानी आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर ये संख्या डायरेक्ट इससे डिविजल है। देखो डायरेक्ट 13 7 91, तो आप डायरेक्ट कर दो, 13 को 17 से भाग दे दिया, 4 इस सवाल का उत्तर हो जाए। तो फिर ये क्यों बताया? लेकिन मैंने तो कॉन्सेप्ट सिखाया ना बेटा, सीखना तो पड़ेगा। क्लियर है? लिख लो। बढ़े आगे। देखिए, जब किसी पूर्णांक t को t फॉर टॉय, जब किसी पूर्णांक t को 3 से भाग दिया जाता है, 3 से, जब किसी पूर्णांक t को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 बचता है।
और t प्लस 1 से भाग दिया जाता है t प्लस 1 t प्लस 1 से भाग दिया जाता है, t प्लस 1 को 5 से भाग दिया जाता है, ऐसे लिखो, t प्लस 1 को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 0 बचता है। शेषफल 0 बचता है। तो k का संभव मान कितना होगा? k का संभव मान कितना होगा? वैन एन ऑप्शन भी दे रखे हैं इसके 62, 63, 64, 65, 62, 63, 64, 65। वैन any integers is divided by t, when any integer is divided by t, leaves the remainder leaves the remainder 1, and t plus 1 is divided by 5, divided by 5, then leaves the remainder 0. Find the possible value of k. Find the possible value of k. और ऑप्शन थे 62, 63, 64, 65। देखो, सबसे पहले आप एक चीज़ को समझोगे, जब भी किसी संख्या को t से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है? t प्लस 1 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? डिवाइड 5 से, t प्लस 1 को 5 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ k बताना। कोई ऐसी संख्या लो जिसमें अगर हम 1 प्लस करें, क्या प्लस करें? 1, पॉसिबल वैल्यू ऑफ k की जगह t लिख लो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि t की वैल्यू है तो t पूछेगा भाई k कहाँ से आ जाएगा। आप ऐसी संख्या देखो जिसमें अगर 1 प्लस करें 5 से पूरा पूरा कट रहा हो। देखो 62 में 1 प्लस करेंगे, नहीं कट रहा। 63 में 1 प्लस करेंगे, 64 में 1 प्लस करेंगे। देखो t प्लस 1, t का मान हमने ले लिया 64 और प्लस 1 65 को 5 से के रिमाइंडर 0, और t कितना माना हमने? 64। When n integer divided by t leaves the remainder कितना? 1, n is divided by 5 then leaves the remainder, तो find the possible value of t, तो कितनी आ सकती है यहाँ से? 64। क्लियर हो गया? बाय द ऑप्शन से क्लियर है? लिख लो। इसको ठीक कर देते हैं। बढ़े आगे। नेक्स्ट लिखिए, विभाजन के किसी पर्सन में भाजक भागफल का 4 गुना है। विभाजन के किसी पर्सन में भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य कितना होगा? शेषफल 4 है तो भाज्य कितना होगा? इफ
divisor is 4 times of quotient. 4 times of quotient and 3 times of remainder. 3 times of remainder. If remainder is 4, remainder is 4, find dividend. फाइंड डिविडेंड। क्वेश्चन कह रहा है विभाजन की किसी पर्सन में भाजक भागफल का 4 गुना शेषफल का 3 गुना है। ठीक है, यदि शेषफल 4 है तो भाज्य कितना होगा? आप बताओ कितना आंसर बता रहे थे? 580 गलत आ रहा है। बिल्कुल बताओ कितना? नहीं, 40 आएगा। 40। देखो अभी भी फिर बता रहा हूँ, फिर से सुन लो। भाज्य बराबर क्या होता है? प्लस शेषफल, यही होता है। बार बार एक चीज़ बताई जा रही है, इसको ध्यान में रखो। डिवाइजर इज 4 टाइम ऑफ क्वोशंट। अगर क्वोशंट को मैंने x मान लिया तो कितना होगा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है। एंड 3 टाइम ऑफ रिमाइंडर, तो ज़रा मुझे बताओ रिमाइंडर कितना होना चाहिए? भाई 3 से गुणा करेंगे इसको, 4x/3 को 3 से 3 घटे तभी तो 4 आएगा। आएगा नहीं आएगा? आया ना? बिल्कुल आएगा। आप इस चीज़ को समझो। अब अगर मैं पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, किससे कर दूँ? तो 3 चौक, और यहाँ 3 से करूँगा, और यहाँ करेंगे। अब आपको x को इग्नोर करना पड़ेगा। अगर x करोगे ना तो स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। अब इस x को क्या करना पड़ेगा आपको? देखो 12 गुना 3 36 और 4। इस सवाल का उत्तर क्लियर है भाई? सिंपल सी बात है। भागफल को आप कुछ भी मान लो, इसका 4 गुना और इसका 3 गुना। 3 गुना करेंगे तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, बस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 गुना 4, 3 गुना x, और 3 से करेंगे तो सिंपल सी बात है दोस्त। सर ये x ना लगाए उसके बाद कैसे होगा? भाई फिर तो आप एक मानोगे। 1 का 4 गुना कितना होगा? 1 का 4 गुना 4 होगा, और इसका 3 गुना 4/3 होगा, नहीं होगा? देखो 4 गुना 1/3 को हटाना, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 गुना 4, फिर 3, तो भी बात वही आएगी। लेकिन इसलिए बताया जाता था कि क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। ये आपकी बुकलेट में है, और आप भी बुकलेट खरीद लो बेटा। मैं बता देता हूँ आज तुम्हें, वो लड़का काफ़ी दिन से नहीं आया, लेकिन तुम ले लो। अब 1-2 दिन के अंदर मार्केट खुल जाएगी, जब ले लेना। बढ़े आगे, नेक्स्ट लिखिए। दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। दो संख्याओं का गुणनफल मल्टीपल ऑफ 2 नंबर इज 9375। दो संख्या गुणनफल 9375 है, तथा बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर, तथा बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर भागफल 15 है।
संख्याओं का योग कितना होगा? भागफल 15 है तो संख्याओं का योग कितना होगा? If the largest number is divided by smallest number, then leave the remainder 15. Find the sum of number. दो संख्या गुणनफल 9375 है। बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर भागफल 15 आता है, तो संख्याओं का योग कितना होगा? नहीं भाई, ये टोटली आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम के, सारे आए हुए करा रहा हूँ। देखो, दो संख्या मान ली, एक x और एक, दोनों का गुणनफल। मान लो मैंने ये बड़ी संख्या मानी, ये छोटी मान ली, तो बड़ी को छोटी से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x बराबर, लिख सकता हूँ ना? तो x की जगह मैंने 15y लिख दिया। 15y गुणा y बराबर 9375। 15 से काटेंगे, 15 से 90, 3, 15 दूनी 7, 15 5, तो वाई स्क्वायर बराबर, तो y कितना आया, कितना आ गया y? 25। अगर y 25 है तो देखो x कितना हो जाएगा, 15 गुणा 25 कितना, और x प्लस वाई पूछा है, तो 375 प्लस 25 कितना आ जाएगा इस सवाल को। ये आपकी बुकलेट के अंदर दे रखा है क्वेश्चन। क्लियर है? लिख लो इसको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश वाली, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 68, देन quotient is 269, 69 and remainder is 0. Remainder is 0. If same number is divided by 67, find remainder. हिंदी में, किसी संख्या को 68 से भाग देने पर, किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 आता है। भागफल 269 यानी 269 आता है, 69 आता है।
और शेषफल शून्य आता है। शेषफल शून्य आता है यदि इसी संख्या को 67 से भाग दे दे तो शेषफल कितना होगा। ये 10+2 CHSL में आया था। और आज आपने मेरा स्टेटस देखा होगा, करंट अफेयर का एक क्वेश्चन लगाया था मैंने 30 नंबर का, वो कल के पेपर में आया हुआ है। 3 दिन पहले गया था लेकिन मैंने उसका क्वेश्चन आज ही बनाया। कल CHSL का पेपर था, उसमें आया है वो, कल था, ठीक है, तो उसमें आया हुआ क्वेश्चन है वो। कुछ जगह चल रहे हैं, जिन बच्चों का फाइनल चल रहा था उनका चल रहा है, उसमें आया हुआ 1 के लिए। अरे सिंपल सी बात है, इसको मतलब घुमा रहा है आपको। देखो, आपको 269 68 से किसी संख्या को भाग देते हो, रिमाइंडर तो 0 आता है, ये इतना आता है। आप ज़रा बताओ हमारे पास क्या यही वैल्यू बनेगी, नहीं बनेगी। इसको इससे मल्टीप्लाई ये ऐड करेंगे तो 68M, तो 62 69 को आपको 67 से भाग करना है, तो कर दो यार, सोच रहे हो इसमें भी। 67 की टेबल आती होगी आपको, 4 से जाएगा लगभग, 4 7 28, 4 6 24 2 26, कितना रिमाइंडर है, ये सवाल। नई बात थोड़ी इसमें, ये बात आपको समझ चुके हो। भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, यहाँ से ये निकाल लिया हमने। 268M बराबर 269 लिख दो, या डायरेक्ट संख्या 269, दोनों तो बराबर होगी, बात एक ही है। नेक्स्ट लिखिए, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। उसी संख्या के वर्ग को उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा। शेषफल कितना आएगा। इफ ए नंबर इज divided by 6, then remainder is 3. Remainder is 3. If square of the same number is divided by 6, find remainder. कितना आएगा, बिल्कुल ठीक है। बताओ भाई, देखो आप एक चीज़ बताओ मुझे, कोई संख्या है आपकी m, आप उसको 6 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है। क्वेश्चन आपको नहीं पता, आपने 1 मान लिया, तो ज़रा m की वैल्यू कितनी होगी। 6 गुना 1 6 प्लस 3, और m का स्क्वायर कितना होगा
9 का स्क्वायर 81, 81 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 78 पूरा पूरा कटेगा, रिमाइंडर कितना है। या तो ऐसे कर सकते हो, या कोई भी संख्या आपने ली उसको आपने 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया 3। ध्यान से सुनो जो बात बताने जा रहा हूँ मैं, रिमाइंडर 3। इस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो रिमाइंडर जो बचता है उसका भी स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर। अगर इससे बड़ा है तो दोबारा डिवाइड कर दो। बात समझ में आ गई। बस आपको ये सब नहीं करना, मत करो, लिख लो इसको। ये 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं इस टाइप के, फिर टाइप खत्म हो जाएगा आपका, फिर आपको सिर्फ समझने वाले टाइप रह जाएंगे। और 2 टाइप नए जुड़े हैं, टोस्टन मेथड, विल्सन थ्योरम और चाइनीज़ थ्योरम। ये 18 के बाद जुड़ी है, तो विल्सन भी, टोस्टन भी और चाइनीज़ भी, इन 3 को और पढ़ लेते हैं, फिर आपको पढ़ाएंगे सिंप्लीफिकेशन। कल आपको टोस्टन मेथड, चाइनीज़ थ्योरम और विल्सन। चाइनीज़ खाया तो बहुत है आपने, लेकिन चाइनीज़ पढ़ा नहीं है। चाइनीज़ वायरस भी देख लिया, अब चाइनीज़ थ्योरम भी देखनी है। नेक्स्ट लिखिए, 2 संख्याओं को 33 से 33 से अलग अलग भाग देने पर, 2 संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रम से 21 तथा 28 प्राप्त होता है। 21 तथा 28 प्राप्त होता है। उन दोनों संख्याओं के योगफल को उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए, उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। इफ 2 नंबर आर डिवाइडेड बाई 33, इंग्लिश वाले अपने आप लिखो। इफ 2 नंबर आर डिवाइडेड बाई 33, then leave the remainder 21 and 28. Then leave the remainder 21 and 28. If both number sum are divided by 33, both number sum are divided by 33, find remainder. नहीं भाई, एक बार एक चीज़ समझो ज़रा मेरे से। मान लो, देखो आप दिमाग नहीं लगाते हो, सीधा करने लगते हो। एक संख्या 100, एक संख्या 200, मैंने दोनों को 3 से डिवाइड किया, यहाँ कितना आएगा रिमाइंडर। इसको 3 से किया, कितना आएगा रिमाइंडर। अगर मैं इन दोनों को सम करूँ तो कितना आएगा, इसको 3 से करूँ तो रिमाइंडर। तो अब सीधा सीधा जो भी क्वेश्चन हो 33 से भाग करना। एक में रिमाइंडर कितना, एक में रिमाइंडर, तो सम कितना हो गया। इसको 33 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा। यही सवाल। अरे क्वेश्चन अपने दिमाग से सोचो ना, तब जाके आंसर। ये आए हुए क्वेश्चन है, 17 में आया था ये रिमाइंडर नंबर सिस्टम के क्वेश्चन थे। मुझे लगा करवाने चाहिए तो करवा दिए मैंने। मैं छोड़ भी सकता था इनको, मैं अपने आप कर लेते तो तुम लोग फिर मेरे से डाउट लेके आते। आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखिए, भाग के एक पर्सन के लिए, भाग के एक क्वेश्चन के लिए, पर्सन के लिए यह पता है कि भाज्य 37,693 37693 37,693 है। हाँ जी 693, परंतु भागफल 52 है।
तथा शेषफल 52 से अधिक किंतु 104 से कम है। 52 से अधिक किंतु 104 से कम है, तो भाजक कितना होगा? इफ डिविडेंड इज 37,693 but quotient is 52, if remainder is more than 52, and less than 104, then find divisor. भाग के एक पर्सन के लिए पता है कि भाज्य 37,693 है, भागफल 52 है, शेषफल 52 से अधिक 104 से कम है, तो भाजक कितना होगा? आता है नहीं आता है बताओ पहले तो। हाँ भाई आता है? अभी कराई है वो बात है, अब याद दिमाग नहीं रखते। देखो अगर कोई संख्या 100 है, मैं उसको 3 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा और क्वोशिएंट कितना आएगा? 33। अगर मैं इसी संख्या को 33 से करूँ तो क्या हमारा रिमाइंडर सेम रहेगा नहीं रहेगा? और जो हमारा भाजक था वो इधर आ जाएगा और ये दोनों का स्थान बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा? बदल जाएगा ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? डिविडेंड इज कितना है? 693। क्वोशिएंट कितना है? 52। ये कितना है नहीं पता, लेकिन रिमाइंडर के बारे में बोला गया है 52 से ज़्यादा है और 104 से कम है। यानी मैं कह सकता हूँ जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगी, मैंने उसको y मान लिया, यानी 104 से छोटी होगी और 52 से क्या होगी वो बड़ी होगी। यही बात बनेगी। अब सीधी सी बात समझो, देखो मैंने कहा ये दोनों स्थान बदलते हैं। अगर ये 52 है, मैंने कहा ये आपस में बदलते नहीं बदलते। अगर मैं इसको 52 से डिवाइड कर दूँ, किससे कर दूँ? 52 से करो। अब देखो 50 की टेबल पता होगी, 5 बार 6 बार 7 बार, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 1 क्लियर। यहाँ कितना? 2 बार किया, कितना आया? अब कितनी बार जाएगा? 4 बार। कितना रिमाइंडर आया? क्या ये 52 से अधिक है? नहीं है ना, 52 से क्या है? कम है। और 104 से कम होना चाहिए, 52 से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ अगर 45 होता, 40 होता, यहाँ पे तुम्हारा आंसर कितना हो जाता? 724। 40 से या 44 भी होता तो, लेकिन अब 52 है, तो इसमें से अगर हम एक कम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? क्यों? अगर हम कम करेंगे तो हमारा 52 और 45 कितना रिमाइंडर बचता? देखो इससे अधिक और इससे कम होता नहीं होता, तो कितना आंसर होगा? 723। ये 4 बार आया क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। कितनी बार आया? सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। अब की बार डाटा बदल के पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखना दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू सेम आती है। ठीक है, लिख लो उसको। अभी तो मेरे को आपको उसका भी रूल, एक डिविजिबिलिटी रूल भी नहीं पढ़ाया ना अभी मैंने। 2 से कौन सी संख्या डिवाइड 3 से, उसके भी क्वेश्चन कराने अभी तो 4-5 टाइप रह रहे हैं अभी। इसलिए लगातार 3-4 क्लास मैथ की पढ़ो,
लगातार लॉकडाउन अभी 3 तारीख तक लगातार मैथ की कॉपी लेके आओगे वहाँ, ठीक है। इस टॉपिक को रिदम में लेके चलते, एक बार ख़त्म कर लेते हैं इसको। मेरे भाई 45 है, वो इससे कम है, और इससे ज़्यादा बनाना है तो इस संख्या जुड़ेगी, इसमें जुड़ेगी तो यहाँ एक बार कम पे डिवाइड होता, तो कितना आता 700 पे जुड़ेगी, तभी तो 97 आएगा। इससे छोटा इससे बड़ा। बोल क्लियर है, लिख लें इसको। बोल सर मिटा दो। बेटा हर चीज़ को समझो। मैं 7 दिन क्वेश्चनों को छुड़वा भी सकता था, मैं वैसे पढ़ाता भी नहीं, छोड़ देता हूँ, मगर बच्चा अपने आप कर ले, फिर बच्चा डाउट रहते ज़िंदगी भरी उसकी। लेकिन अब तुम पढ़ रहे हो तो सारी चीज़ पढ़ के चलो। घर में क्लास में यही फ़र्क होता है, क्लास में होता तो मैं छोड़ देता हूँ, अपने आप में मतलब नहीं, दोबारा कोचिंग लेगा, तीबारा लेगा, जब पढ़ लेगा। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है। मल्टीपल ऑफ टू नंबर इज 1575। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है, उनका भागफल 9/7 है, एंड देयर क्वोशंट इज क्वेश्चन इज 9/7। उनका भागफल 9/7 है। फाइंड देयर सम, तो संख्याओं का योग कितना होगा। बताओ। कितना? गुणनफल है 1575, भागफल 9/7 है, संख्या के ऊपर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया है ये। किस में आया है? कांस्टेबल में, लेकिन है पुराना क्वेश्चन। ऑप्शन सारे 100 से नीचे ही है। सम पूछा भाई, मल्टीपल नहीं पूछी। तो मल्टीप्लाई तो 1575 दे रखिए, दोनों का जोड़, कि नहीं दो संख्या गुणनफल इतना, जोड़ो इससे ज़्यादा हो जाएगा, पर नाला जोड़ तो बुद्धि लगा, गधे वाली बुद्धि से नहीं। क्वेश्चन तो हमारा अरुण बिना पेन चलाई कर देगा। अरुण कर देगा ना, तेरे को पेन चलाना पड़ेगा। देखो इधर ध्यान दो, इसने बोला दो संख्या को मल्टीप्लाई, बार बार सिखाना पड़ा क्योंकि आज तुमसे एक भी क्वेश्चन निकल रहा है। क्वेश्चन का लेवल भी तो अच्छा आज 1575 है, एंड क्वेश्चन उनका भागफल a/b कितना है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, या x/y लिख लो या a/v लिख लो, क्वेश्चन यही आएगा। कई बच्चे यहाँ a और b की वैल्यू पुट कर लेते हैं, जैसे वैल्यू पुट करते फंस जाते हैं। वैल्यू पुट नहीं करनी है, ये क्वेश्चन है, यानी a का भागफल और b का भागफल 7, संख्या नहीं है, भागफल है, क्वेश्चन है इनका। ये a का क्वेश्चन और ये, अगर मैं दोनों मल्टीप्लाई में क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर दूँ a/b के क्वेश्चन से, और इधर a/b के क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर दूँ, कहोगे सर क्यों किया भाई, 20 से b कट जाए, यहाँ क्या बच जाएगा, a बच जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14, 7 5 35, क्या है यहाँ पे a² बराबर 225 गुणा
तो a बराबर रूट में 225 गुणा 225 किसका होता है और 9 किसका होता है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, और a गुणा b कितना था, अगर a की वैल्यू 45 है तो b की यहाँ से निकाल सकते हैं, निकाल सकते 45 से काटा 3 बार 135, 22 45 35 225, a की वैल्यू 45 b की 35, दोनों का सम 45 प्लस 35 कितना होता है 80 सवाल होता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल किरण की बुकलेट का फेवरेट क्वेश्चन है, पहले ही टाइप में मिल जाएगा आपको, आप जैसे करोगे, ये तरीका है। और कोई तरीका नहीं है इसका। ये क्वेश्चन क्लास में नहीं पढ़ाते, छोड़ देते, एक आध क्वेश्चन का था बच्चा छोड़ के नहीं गया, लेकिन अब यहाँ पढ़ रहे हो तो पूरे पूरे नंबर जिस भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो। ऑफलाइन और ऑनलाइन का फ़ायदा यही तो होता है। इस टाइप के 3 क्वेश्चन और तीनों कराऊंगा। बढ़े आगे अरुण, जब तक मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, चलो तुम लिख रहे हो तब तक। अगला क्वेश्चन है n is a integers if n is divided by 4 if n is divided by 4 then remainder is 3. Remainder is 3. If 2n is divided by 4 then find the remainder. हिंदी में n एक पूर्ण संख्या है, उन्नीस में आया था ये क्वेश्चन। n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। तो शेषफल 3 आता है। तदनुसार 2n को 4 से विभाजित कर दिया जाए, 2n को 4 से विभाजित कर दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। और कल आप आओगे तो मुझे याद दिलाना, आपको पढ़ाऊंगा डिविजिबिलिटी रूल। पहले डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन मेथड वगैरह बाद में। ये क्वेश्चन अभी कराया था थोड़ी देर पहले, दो कराया था, नहीं कराया था। देखो, अरे सिंपल सा क्वेश्चन अभी कराया था। n को किसी संख्या डिवाइड किया, कितना रिमाइंडर आ रहा है 2n, तो मैंने कहा रिमाइंडर को 2 बार गुणा कर दो, तो रिमाइंडर कितना कराया ना भी क्वेश्चन ही। फिर दोबारा फिर आया, 19 में आया है क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखो, एक संख्या को
555 तथा 445 के योग से विभाजित करने पर एक संख्या को 555 तथा 445 के योग से विभाजित करने पर भागफल उनके अंतर के दोगुने के बराबर आता है। भागफल उनके अंतर के दोगुने के बराबर आता है और शेषफल 30 आता है। संख्या बताइए, ये भी 19 में आया था। शेषफल 30 आता है तो संख्या बताइए। इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय if a number is divided by sum of triple five and 445, then quotient is संख्या पूछिए भाई, संख्या ही कैसे आ जाएगी, तो सोचता नहीं है। एंड क्वेश्चन इज 2 times ऑफ देयर डिफरेंस। एंड रिमाइंडर इज 30। 250 गलत है। देन फाइंड द नंबर। अरुण बता, शाबाश मेरे शेर। अच्छा गधो, एक संख्या को 555 तथा 445 के योग से विभाजित करने पर भागफल उनके अंतर के दोगुने के बराबर आता है और शेषफल 30 आता है, तो संख्या बताइए। अबे भाई अभी कराया नहीं कराया क्वेश्चन? 880 नहीं, देखो इधर, तुम्हें कितने भी क्वेश्चन करो तुम दिमाग यूज ही नहीं कर रहे हो आज, पता नहीं या तो ज़्यादा रिलैक्स करने लग गए हो तुम। घर पे लॉकडाउन ने मज़े दिला दिए ना भाई, अच्छा अच्छा बना रहे हो, खा रहे हो। भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। अब बताओ, ए नंबर इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ, इनका सम कितना है? अगर किसी नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया? भाजक हो गया, भाजक आ गया हमारे पास। अब ये नंबर तो हमें निकालना है, एक्स हमें निकालना ही है ये, ठीक है। कोशेंट, ये कोशेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? भागफल। कोशेंट बोला है इन दोनों के अंतर के किसके बराबर? दोगुने के बराबर। तो अंतर कितना इनका? उनका दोगुना। कितना आ गया कोशेंट? 220। और शेषफल कितना दे रखा भाई? क्या इसकी गुणा नहीं कर सकते अब? तो फिर यही तो पूछा है भाई, मुझे लगा संख्या ज़्यादा आएगी इसलिए तो संख्या ही तो ज़्यादा ही तो आएगी, संख्या ही तो निकाल दी। मैंने की भी नहीं निकाला। अच्छा, जो बोला गया तुम उसको चीज़ को पकड़ो ना। हो गया? नेक्स्ट लिखे, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। देख रहे हो कितना नालायक हो चुका है तू। घर पे थोड़ा सा पढ़ ले भाई, लॉकडाउन है इसका मतलब पढ़ोगे नहीं। दो संख्याएं 11,284 तथा 7,655। 11,284
तथा 7655 जब 3 अंकों वाली एक संख्या से विभाजित की जाती है, जब 3 अंकों वाली एक संख्या से विभाजित की जाती है, एक संख्या से विभाजित की जाती है, तो एक समान शेषफल छोड़ती है। एक समान शेषफल छोड़ती है। उस 3 अंकों वाली संख्या के, उस 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल कितना है? उस 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल कितना है? 2 नंबर 11,284 and 7,655 is divided by 3-digit number, then leaves the remainder equal. In both cases, then find the sum of digit. फाइंड द सम ऑफ डिजिट। दो संख्याएं 11,284 तथा 7,655 जब 3 अंकों वाली एक संख्या से विभाजित की जाती है तो एक समान शेषफल छोड़ती है। तो इस 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल कितना है? बताओ शाबाश। यार सम पूछा, अंकों का सम क्या होता है? पहले पहचानना सीख। कोई संख्या मान लो 5,635, 5,635 उन अंकों का सम 5 + 6 + 3 + 5, 18, 20, 15, 10 आसपास इतना ही आना है। अब तो इतना ज़्यादा कैसे बता सकते? तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 11 आंसर आएगा। आप मुझे बताओगे कैसे? सॉल्यूशन मुझे आप कमेंट में फ़ोटो खींच के सेंड करो या मुझे बताओगे कैसे आया। ठीक है, छोड़ देता हूँ एक क्वेश्चन, ये तुम सारे मैं ही कराऊंगा, फिर तुम्हारा फ़ायदा ही क्या पड़ देगा। नालायक तो तुम हो ही, और हो जाओगे नालायक। नहीं अरुण? अरुण गलत कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ बेटा? तो ये आपका एक टाइप और अच्छा सा आज ख़त्म हो गया। कल आपको रिमाइंडर थ्योरम, सॉरी डिविजिबिलिटी रूल कराऊंगा। रिमाइंडर थ्योरम ख़त्म कर दिया मैंने। डिविजिबिलिटी रूल के बाद आपको कराऊंगा टोस्टन मेथड, चाइनीज़ थ्योरम और विल्सन थ्योरम। ठीक है, ज़रा 5 साल बेटा आपको एक बार टेस्ट दे देता हूँ मैं।